हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं दीपक कुमार यादव। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पीएच मान निकाले का कैसे होता है। तो मैं पीएच मान सबसे आसान ट्रिक पे कैसे निकाले, बिन फार्मूला का आसान ट्रिक पर, बस यह नाम में ही छिपा हुआ है। तो पीएच मान याद करने का सबसे आसान ट्रिक नाम में ही छिपा हुआ है। ठीक है, तो पीएच मान कैसे निकालेंगे देखिए। तो ये है नींबू रस पहला। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक डिफिनीशन लिखाऊंगा कि जो ये हिंदी में लिखा हूँ ना मैंने नींबू रस, तो हिंदी में कितने लेटर है। जैसे कि देखिए राम, तो राम में कितना लेटर है, र एक लेटर हो गया, म दो लेटर हो गया, तो दो लेटर हो गया राम। ठीक है, तो इसको वन लेटर बोलेंगे, इसको टू लेटर बोलेंगे। ठीक है, तो काउंटिंग तो आप लोगों को करने आता होगा। तो देखिए नींबू रस है, तो नींबू नींबू में कितने लेटर है, न एक लीटर हो गया, अब बूट 2 लीटर हो गया, तो 1 और 1 कितना हुआ, 2 हो गया, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे और रस है, तो जैसे कि देखिए समान, समान में कितने लीटर है, तो समान, समान में 3 लीटर है, तो 3 हो गया। तो ऐसा ही यहाँ पर देखिए रस कितना है, 2 लीटर है, तो यहाँ पे दशमलव देंगे और 2 डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 हटा हुआ लीटर है इसलिए 2 दिए, मतलब दशमलव दिए। ठीक है, दशमलव से पहले 2 इसलिए दिए है क्योंकि नींबू में 2 लीटर है और रस में भी 2 लीटर है, तो 2.2 यही नींबू रस का पीएच मान हो गया। ठीक है, और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में है सिरका, सिरका का पीएच मान बताना है। तो सिरका देखिए हर्षिकार रहे, चाहे दीर्घिकार रहे, चाहे आकार रहे, चाहे एकार रहे, उससे कोई मतलब नहीं हमको है, बस खाली लेटर से मतलब है कि इसमें कितना लेटर है। तो सिरका में देख लीजिए 101 लीटर, र दू क 3, इसमें कितने लीटर है, 3, उसके बाद कुछ नहीं है तो दशमलव दे के 0, यानी सिरका का जो पीएच मान हमारा होगा वह 3.0 होगा। अब आ जाइए शराब में, तो देखिए शराब में 101 है, र 2 है, ब 3 है, टोटल मिला के 3 हो गया, तो इसका हो जाएगा पीएच मान 3.0। देखिए गाइज अब टमाटर आ गया, तो मैंने आपको पहले ही बोल चुका था कि आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार कुछ भी रहे वैसे हमको कोई मतलब नहीं है। टमाटर आ गया, टमाटर में हमारा कुल कितने लीटर है, टमाटर में हमारा 4 लीटर है, तो लिखेंगे 4.0, और 0 दशमलव के बाद 0 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 0 के तो कोई वैल्यू होता नहीं है। और देखिए जैसे कि यहाँ पर 2.2 दिए है, तो 2 का तो कुछ वैल्यू है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए दो अलग अलग लीटर है इसलिए 2.2 दिए है। टमाटर है, टमाटर में 4 लीटर आया है, तो इसलिए 4.0 दिए है। अब अमरूद में, तो पहले ही आप लोगों को हम बोल चुका हूँ गाइज कि आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, उकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार कुछ भी है वैसे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अमरूद है, अमरूद में कुल कितने लीटर है, 4, तो 4 डालेंगे और दशमलव देके 0। तो गाइज देखिए ये हिंदी, मतलब हिंदी लेटर गिनने वाला वर्ड है, क्या है, हिंदी, हिंदी में लेटर काउंट, हिंदी में लेटर गिने और पीएच मान लिखिए। ठीक है, तो इसमें मैंने ये सबको तो लिख लिया, हिंदी में लेटर लिखे और उसका पीएच मान लिखिए। तो गाइस अब आ जाइए यहाँ पर देखिए सोडा हो गया, तो ये सोडा जो है ना, ये हिंदी तो लेटर है लेकिन इसका इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो सोडा का वर्ड मीनिंग क्या होता है, SODA। ठीक है, तो सोडा का वर्ड मीनिंग हो गया SODA। ठीक है, तो ये हिंदी में लेटर वाला था काउंट करने वाला, तो जैसे कि यहाँ पर जो हिंदी लेटर रहेगा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। सोडा का SODA वर्ड मीनिंग हो गया, तो इसको हम डाल दिए सोडा, SODA। ठीक है, सोडा हो गया। अब सोडा में कुल कितने लेटर है, इसका इंग्लिश लेटर काउंट करना है। इधर वाले को जो मैंने लिखा था हिंदी लेटर गिनने और पीएच मान लिखिए, और इधर है जो सोडा है तो उसका वर्ड मीनिंग लिख लेंगे SODA। ठीक है, और सोडा में देखेंगे कि कितने लीटर है हमारा, 1 2 3 4 है, तो इसको लिखेंगे हम 4.0। ठीक है, और दही, तो दही का देखिए, दही का क्या कितने हैं, तो दही का भी इंग्लिश में मीनिंग लिखेंगे DAHI, दही हो गया। और दही में लेटर गिनिए
1 2 3 4 है, तो इसका हम लिखेंगे 4.0। देखिए गाइस, यहाँ पे जो सोडा था, तो सोडा का हमको क्या करना है कि इंग्लिश में लेटर को कन्वर्ट करना है और उस लेटर को गिनना है, वही उसका पीएच मान होगा। ठीक है, दही है तो दही को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और उसका पीएच मान लिखेंगे, क्योंकि कुछ तो आसान खोजने के लिए कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। और सागर जल है, तो सागर का क्या होता है CSEAC, और जल का क्या होता है वाटर, WATER वाटर। तो इस वाले में हम दो लेटर को क्या करते थे, दो लेटर को दशमलव में लिखते थे अलग अलग करके, लेकिन नहीं, यहाँ पर सब लेटर को हम एक ही साथ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो इसका हो जाएगा पीएच मान 8.0। ठीक है गाइस, इसका हम नहीं लिखेंगे अलग अलग, जो इंग्लिश लेटर वाला वर्ड रहेगा उसको हम अलग नहीं लिखेंगे, एक ही साथ लिखेंगे। ठीक है, और मूत्र हो गया, तो मूत्र का क्या होता है यूरिनल, URINAL यूरिनल। यूरिनल में कितने लेटर है A1 2 3 4 5 6 है, तो इसका 6.0 हो गया। ठीक है, अब रक्त का क्या होता है ब्लड, BLOOD ब्लड मतलब रक्त हो गया। तो इसका देखिए रक्त का 1 2 3 4 5 है 5। ठीक है गाइस, और यहाँ पर देखिए 5 तो हो गया। अब यहाँ पर इसका देख लीजिए, ये जो है 1 2 है, आधा क और त है, यानी कि आधा क है और आधा त है, तो यानी एक लेटर पूरा हुआ, तो R1 हुआ और क आ त दोनों मिलकर 2 लेटर हुआ, तो यानी कि 5 लेटर ये है, 2 2 4 1 5 और 2 ये, तो 5 2 7, तो ये 7.4 होता है। यानी कि इसका जो हम लिखे हैं, देखिए इसका पीएच मान लिखे हैं 2.2 लिखे हैं, तो हो सकता है कि 2.4 भी आ जाए। इसका 3.0 लिखे हैं, तो हो सकता है कि 2.8 भी आ जाए, 3.4 भी आ जाए, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं उसका, आगे के या पीछे के। दशमलव का मतलब क्या होता है, या तो 3.4 को कैसे लिख सकते हैं 3.5 भी, या 3 को लिखना होगा तो 3.2 भी, यानी कि उसका मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे या मिनिमम वैल्यू भी लिख सकते हैं। आगे और पीछे पूछ रहे हो वैसे मतलब नहीं है। तो ब्लड का हमको 7 पूछता है, लेकिन रक्त का जो ओरिजिनल पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। ठीक ना, और पानी आ जाइए, तो पानी का क्या होता है वाटर, WATER वाटर में कुल कितने लेटर है 1 2 3 4 5 लेटर है। और इसको गिनिए 1 और 2 पहले ही बोल दिए थे गाइस आप लोगों का, आकार और हर्षिकार दीर्घिकार से कोई मतलब नहीं है, तो 5 लेटर ये है और हिंदी में 2 लेटर है इसका, बस यही दोनों का काउंट करना है हिंदी लेटर, मतलब बाकी किसी का नहीं काउंट करना है। तो 5 2 7, तो इसका हो जाएगा 7.0 है। आप 7.2 भी लिख सकते हैं या 6.8 भी लिख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं उसके आसपास की। अंडे की सफेदी, ठीक है, तो अंडे की क्या होता है ईग मतलब अंडा, और सफेद के व्हाइट, WHITE व्हाइट मतलब सफेद। यानी टोटल मिला के कुल कितने लेटर है 3 2 5 6 7 8 हुआ, तो इसका हो जाएगा 8.0। चलिए गाइस, मैंने ये पीएच मान आप लोगों को बता दिया, बिन ट्रिक पर बताया है। तो चलिए अब आगे के अगले वीडियो में हम आपको क्षारक वाला धातु बताएंगे कि कैसे निकलता है।